तंत्र सीखना है लेकिन गुरु नहीं है, वो कहाँ से ढूंढे? तंत्र में आए कैसे? हाउ डू यू स्टेप इन टू तंत्र? हाउ डू यू स्टार्ट योर जर्नी? तंत्र के द्वारा हम अपने अंदर के तत्व को, हम अपने अंदर के परम गुरु से मिल सकें। लेकिन ये सब होगा कैसे? शुरुआत कहाँ से करें? हाउ डू वी स्टार्ट आवर जर्नी इन टू तंत्र? दिस इज अमीशा सिंह दायमा और आप मुझे दायमा भी बुला सकते हैं। एंड आई एम द फाउंडर ऑफ क्वाड्रिक एंड तांत्रिक टेम्पल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप तंत्र में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप कैसे इस चीज में उतर सकते हैं ताकि आप पूर्ण तरह से साधक बन सके। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज नोइंग हु यू आर और आपके अंदर के कौन से तत्व एक्टिवेटेड हैं और कौन से नहीं हैं। जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा तब तक आप आगे कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पे आपका आ जाता है द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ तांत्रिक कंसल्टेशन वेयर वी टॉक फेस टू फेस, वी टॉक वन ऑन वन टू सी वेयर यू आर लैकिंग, वेयर योर स्ट्रेंथ्स आर। बिकॉज हर एक साधक की जो एनर्जीज है, जो पावर्स हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं। No two साधक have the same powers at the same time। कि हर साधक के अंदर 3 प्रकार की शक्ति होती है, वीर्य, भैरव और रुद्र। हर साधक को इन 3 प्रकार से, इन 3 फेजेस से उतर के जाना होता है और इन तीनों को बैलेंस करना होता है। ये 3 एनर्जीज डिसाइड करती हैं कि आपका स्पिरिचुअल टेम्परामेंट क्या है। नाउ विदाउट दिस नॉलेज आप रॉन्ग पाथ पे चल सकते हैं। आपने काफी बार सुना होगा कि लोग सीधा साधना में उतर जाते हैं, लेकिन उनसे उनका अच्छे की जगह बुरा होना स्टार्ट हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके अंदर कौन सा टेम्परामेंट है जिसको बैलेंस करना है, आपके लिए कौन सी साधना अच्छी है या कौन सी बुरी है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा उग्र एनर्जीज है और आप उस समय उग्र साधना कर रहे हो तो आपको अति उग्र बनाएगा, वो आपको बैलेंस नहीं करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी आपके लिए उस समय क्या अच्छा है। नाउ दैट वी नो कि आपके बॉडी में कौन सी चीजें बैलेंस्ड है और कौन सी नहीं, अब हम आते हैं साधना पर। नाउ वी विश टू एंटर इनटू अ साधना, बट बिफोर डूइंग एनी साधना, डू यू नो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं एंड वहां पे जो आपकी प्राणिक एनर्जी है वो ट्रैवल करती है। अब जब भी आपके अंदर में जो प्राण है वो सही तरह से ट्रैवल नहीं कर पाते, जब आपकी नाड़ियों में ब्लॉक्स होते हैं, तब आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लग जाती है और वहाँ पे एनर्जी ब्लॉक्स आने लग जाते हैं, फ्लक्चुएशंस आने लग जाती हैं। A lot of times happens when you're performing a sadhana and even if you're not performing a sadhana, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स पे हमें प्रॉब्लम्स या डिजीज होती हैं। दिस इज द रीजन ऑफ दैट ओनली कि आपकी जो नाड़ी है वो प्यूरिफाइड नहीं है, आपकी जो प्राण है वो सही तरह से पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर पा रही है, आपकी जो एनर्जी है पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर पा रही है। When that happens, diseases happens, या फिर आपके चक्र ब्लॉक होते हैं या फिर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लिंस देम बिफोर स्टार्टिंग योर साधना। अब आपके प्राण भी बैलेंस हो गए और आपको ये भी पता है कि आपके अंदर कौन से तत्व एक्टिव हैं और या कौन से डोमिनेंट हैं। अब क्या हम साधना स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं? शुरू करने से पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा कि हम जिसकी साधना कर रहे हैं उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। साधना में होता क्या है, हम मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, हम देवी देवता को बुला रहे होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि आइए हमारी बात सुनो। लेकिन आप एक बात तो उन्हें सुनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो हमसे कुछ बोले तो क्या हम उनकी बात सुन सकते हैं? आइए आते हैं हम आज्ञादेही क्रिया पर। एक ऐसी क्रिया जो नाथ संप्रदाय की सबसे पहली मेडिटेशन थी, सबसे पहली क्रिया थी। ये क्रिया आपको यूनिवर्स से मैसेजेस रिसीव करना सिखाती है। इट हेल्प्स यू लिसन एंड सी द मैसेजेस फ्रॉम योर गुरु तत्व और योर इष्ट देवी। थ्रू दिस क्रिया जो नाथ योगी थे, इन्हीं क्रिया के द्वारा वो शाबर मंत्र बनाए करते थे। हम सबको पता है, अगर आपको शाबर मंत्र के बारे में नहीं पता तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि शाबर मंत्र अपने आप में ही सिद्ध होते हैं, उन्हें सिद्ध करना नहीं पड़ता। आप उनका उच्चारण एक बार भी करते हो तो वो सिद्ध हो जाते हैं। अब नाथ योगी अपनी मनगढ़ंत मंत्र तो बना रही है,
राइट ऐसे तो कोई चीज चलने नहीं वाली कि आप अपने सोच रहे हो कि ये वाली चीज मैं बोल देता हूँ और ये मेरा मंत्र बन गया। That does not happen. Mantras are always out there. That is not something you can invent. That is something you can discover. Mantras are always discovered. And through this kriya, they discovered mantras from the deities that they were doing sadhana of. That is why कोई भी साधना करने से पहले it is very helpful that you are awakened, you are listening to that deity, ताकि वो जो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, वो जो आपको गाइड करना चाहते हैं, वो बहुत ही स्मूथ तरीके से हो, ताकि यहाँ पे आप सिर्फ अपनी माँ, अपनी देवी या अपने भगवान को सिर्फ बुला नहीं रहे हो, उन्हें सिर्फ पुकार नहीं रहे हो, आप उनसे बातें कर रहे हो, आप उनकी सुन रहे हो। तो क्या अब हम साधना कर सकते हैं? क्या अब हम बैठ के कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? जी नहीं। इससे पहले आपको दीक्षा की जरूरत है। काफी लोगों को लगता है कि दीक्षा लेने का मतलब कि वो कुल में आ गए हैं। ऐसा नहीं होता। दीक्षा एक बीज होता है जो एक गुरु आपके अंदर बोता है, और उस बीज को आप नर्चर करते हो, आप उसे उगाते हो, आप उसे एक पेड़ में बदलते हो, वो आपके ऊपर है। आप उसको पानी नहीं देते, आप उससे कुछ, उस दीक्षा से अगर आप कुछ नहीं करते, वो भी आपके ऊपर है। और जब आप अपने मंत्र उच्चारण करते हो विद फुल डिसिप्लिन एंड फुल सरेंडर, दैट इज व्हेन you start attaining siddhis. That is when you are moving towards the path of a tantric sadhaka. And now that you are fully ready, आपने अपने अंदर गुरु को भी बिठा लिया है, आपने गुरु की साधना भी कर ली है, आप अवेकन भी हो गए हो, आपके प्राण भी शुद्ध हो गए हैं, अब जाके आप देवी को बुलाते हो। So now that you are completely ready, we move towards देवी साधना, we move towards महाविद्या साधना। अब हम क्या ऐसे ही किसी भी देवी की साधना कर ले? जी नहीं। सबसे पहले आप अपनी इष्ट देवी की साधना करते हो। क्या महाविद्या आपकी इष्ट देवी है? That depends upon the गुरु। आपके जो गुरु हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इष्ट देवी कौन है? आज हमें एक देवी पसंद आ रही है, कल हमें दूसरी देवी पसंद आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इष्ट देवी वो होती है जिनसे आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन आप मुझे ये बताइए, 2 साल पहले आप किसी एक देवी से कनेक्ट कर रहे थे और 3 साल बाद आप किसी दूसरी देवी से कनेक्ट कर रहे हो। क्या ये फ्लक्चुएशन आपकी इष्ट देवी को बदल देगा? क्या हमारी तो एक ही माँ होती है ना। 2 साल बाद आपको कोई दूसरी माँ पसंद आ गई तो आप अपनी माँ तो चेंज नहीं करोगे। दैट इज द सेम कनेक्शन यू हैव विद योर इष्ट देवी। सो व्हेन यू गेट अ दीक्षा फ्रॉम अ गुरु, आपको किसी संप्रदाय में आपको दीक्षा मिलती है, वो गुरु आपको इनिशिएट करते हैं, उसके बाद वही आपको इष्ट देवी देते हैं, उनका मंत्र वही आपको देते हैं। और जो इष्ट देवी आपके लिए चुनी जाती हैं, जिनकी दीक्षा आपको मिलती है, उन इष्ट देवी को आप अपने अंदर बिठाते हो और आप उनकी साधना करना शुरू करते हो। आप उनकी सिद्धि इसीलिए करते हो ताकि वो आपको अपने बच्चे जैसा समझो। वो पहले आपको रियलाइज तो करे कि आप हो। When you do her sadhana, when we perform Mahavidya sadhanas in Tantric temple, we focus on the goal, not that she completes your wishes. हम यहाँ पे उन्हें आपके काम करने के लिए नहीं बुला रहे हैं। आपकी इष्ट देवी की साधना इसलिए होती है ताकि वो आपको अपने बच्चे जैसा देखें। एक दूध पीता बच्चा ऐसा होता है जिसकी सारे ख्याल उनकी देवी रखती है। वो देवी उनसे कभी गुस्सा नहीं होती, उनको हमेशा प्यार से रखती है। वो रोता है तो उन्हें दूध पिलाती है। एंड दैट इज व्हाट वी टीच, दैट इज व्हाट वी प्रैक्टिस। वी इंश्योर कि आपकी जो इष्ट देवी है वो आपको जाने, आपको अपने बच्चे की तरह आपको अपनाए। एंड वंस दैट हैपेंस, फिर आप प्रोटेक्टेड हो। फिर उनकी जो शक्तियां हैं, उन महाविद्या की जो शक्तियां हैं, वो आपको हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करके रखती हैं। एंड दैट इज वेयर द रियल tantra begins. So if you're confused where to start from, this is your pathway. Start with tantric consultation, purify with pran shuddhi kriya, awaken yourself with agya dehi and receive guru diksha, and then invite your ishta devi, which is a mahavidya. Step by step you will transform from a seeker
to a sadhak. So if you feel the call of tantra, if you feel this is the part, this is the journey for you, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. एंड इफ यू विश टू डू द कोर्स, इट इज ऑन आवर वेबसाइट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद पीपल हु विल फाइंड इट हेल्पफुल. और कमेंट में बताइए हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में बनाएं. हरिओम तत्सत. आज्ञा दी.